हेलो स्टूडेंट, एसबीएन कॉलेज ऑफ एजुकेशन की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा विषय है पर्यावरण अध्ययन शिक्षण। तो उसमें हमारा आज हम नया टॉपिक लेंगे ऋतुएं। आज हम ऋतु के बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो सामान्य तौर पर देखते हैं कि हमारे जो भारतवर्ष में जो हिंदी कैलेंडर है उसके अनुसार 6 ऋतुएं मानी गई है, लेकिन मुख्यतः हम क्या करते हैं, 3 ऋतुएं जो हमारे जो एक हम हमारे वातावरण में, एक पर्यावरण में जो हम एक देखते हैं, महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं, तो वो हम किसने 3 ऋतुएं निर्धारित की है, ग्रीष्म ऋतु, बसंत ऋतु और शीत ऋतु। लेकिन सामान्य तौर पर हम सभी का वर्णन करेंगे एक बार कि कौन कौन सी ऋतु है, कितने। अब ऋतु होती क्या है कि ऋतु एक छोटा सा कालखंड है जिसमें मौसम की दशाएं क्या होती है, खास प्रकार की। अब ऋतुएं किसे कहते हैं? ऋतु एक प्रकार की मौसम की वो दशाएं हैं जो एक कालखंड का निर्माण करती हैं, कालखंड का निर्माण करती है। मौसम या ऋतु एक प्रकार का क्या है, मौसम की दशाएं जो क्या कर रही है, कालखंड, एक छोटा सा कालखंड है जो क्या है, मौसम की दशाएं उसमें क्या हो रही है, खास प्रकार की। मौसम की दशाओं का क्या हो रहा है, खास प्रकार। ऋतु क्या है, एक प्रकार का कालखंड। ऋतु क्या निर्धारित कर रही है, काल, यानी ऋतु मौसम को कितने भागों में बांट रही है, 6 भागों में। तो ऋतु हम देखते हैं आगे कि ऋतु एक खास कालखंड है। तो यह कालखंड क्या करता है, एक वर्ष को कई भागों में विभाजित करता है। अब कई भाग कौन कौन से आगे ऋतुओं के प्रकार, जो हमारी हेमंत ऋतु है, शिशिर ऋतु है, शीत ऋतु है, बसंत ऋतु है, ग्रीष्म ऋतु है। ये ऋतुएं क्या कर रही है, एक वर्ष को क्या कर रही है, कई भागों में। ये कालखंड क्या कर रहा है, एक वर्ष को क्या कर रहा है, कई भागों में विभाजित। कई भागों में विभाजित कर रहा है। एक कालखंड क्या कर रहा है, एक वर्ष को, जिनके दौरान पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा, जिसके दौरान क्या हो रहा है, कालखंड के जो वर्ष कई भागों में, जिसके दौरान जो पृथ्वी है, पृथ्वी के सूर्य की परिक्रमा के परिणाम स्वरूप दिन की अवधि, तापमान, वर्षा, आर्द्रता आदि मौसमी दशाएं क्या कर रही है, एक चक्कर के रूप में बदल रही है। पृथ्वी के सूर्य की चक्रीय प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप वर्षा, आर्द्रता, तापमान, दिन आदि क्या कर रहे हैं, आदि कौन सी क्रिया है, ये आदि मौसमी दशाएं, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, दिन की अवधि, आदि मौसमी दशाएं चक्रीय रूप में क्या कर रही हैं, बदल रही हैं। अब ऋतु क्या है, एक प्रकार के मौसम की दशाएं। ये ऋतु क्या है, एक प्रकार का कालखंड है। कालखंड में क्या हो रही है, मौसम की दशाएं क्या हो रही है, खास प्रकार की। कभी जैसे हम देखते हैं कि कभी सर्दी ऋतु आ गई, कभी ग्रीष्म ऋतु है, तो कभी बसंत ऋतु है, यानी बारिश की ऋतु है। तो इसमें क्या हो गया, हमारा एक कालखंड जो निर्धारित किया है उसमें मौसम की दशाओं का वर्णन किया गया है। अब कालखंड को क्या किया है, एक वर्ष के कई भागों में, ऋतुओं के अनुसार किस प्रकार 6 भागों में बांटा गया है। हमारी ऋतुएं 6 प्रकार की होती है, जिसके दौरान क्या होता है, अब एक वर्ष में कई भागों में कालखंड में विभाजित हो रही है, जिसके दौरान पृथ्वी के सूर्य क्या कर रहा है, एक चक्रीय परिक्रमा। तो पृथ्वी पर क्या हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप क्या हो रही है, कभी वर्षा, कभी आर्द्रता, कभी तापमान, दिन की अवधि आदि मौसमी दशाएं क्या हो रही है, चक्रीय रूप में बदल रही हैं। तो ये हो गई हमारी ऋतु की परिभाषा कि कालखंड एक वर्ष के कई भागों में विभाजित है। कई भागों के दौरान पृथ्वी के जो सूर्य की चक्रीय प्रक्रिया है उसके परिणाम स्वरूप हमारे क्या हो रहा है,
तापमान, कभी वर्षा, कभी आर्द्रता, कभी दिन रात की जो अवधि हमारा जो समय है वो परिवर्तन हो रहा है। तो ये सभी किस कारण हो रहा है? हमारी मौसमी दशाओं के परिणाम स्वरूप बदल रहा है। अब देखते हैं हमारे ऋतुएं कितनी प्रकार की हैं, हिंदी महीनों के अनुसार कितने प्रकार की और अंग्रेजी महीनों के अनुसार कितनी प्रकार की है, और इनकी अवधि कौन कौन सी होती है। हम देखते हैं हमारी ऋतुएं 6 प्रकार की होती हैं। जो सामान्य तौर पर हम कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। तो पहला है हमारा ऋतु। हम देखते हैं ऋतु कितनी है। फिर देखते हैं हिंदी मास। हिंदी मास में कितने भागों में, कौन कौन से महीने में कौन कौन सी ऋतु निर्धारित की गई है। फिर है हमारे अंग्रेजी मास, जी ग्रेगोरियन मास। तो हम देखते हैं सबसे पहले आएगी हमारी बसंत ऋतु। बसंत ऋतु कौन से महीने में आएगी? चैत्र वैशाख में। चैत्र वैशाख महीने में आएगी। चैत्र वैशाख महीने में कौन सा महीना रहेगा? मार्च अप्रैल। मार्च से अप्रैल तक हमारा कौन सा महीना रहेगा? अंग्रेजी महीना। बसंत ऋतु आती है चैत्र और वैशाख महीने में। अगली देखते हैं हम ग्रीष्म ऋतु, जो ज्येष्ठ और आषाढ़ महीने में और अंग्रेजी महीनों के अनुसार मई जून में। दूसरी है हमारी ग्रीष्म ऋतु, ज्येष्ठ आषाढ़, और ये हो गया मई से जून तक, दोनों महीने में रहती है ये, अंग्रेजी महीनों के अनुसार मई और जून में। तीसरी देखते हैं हम वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु होती है श्रावण और भाद्रपद में, जो जुलाई से सितंबर तक होती है। वर्षा ऋतु श्रावण से भाद्रपद, तो क्या रहेगी? जुलाई से सितंबर तक, जुलाई से सितंबर। अब अगली देखते हैं हम शरद ऋतु। शरद ऋतु होती है आश्विन कार्तिक में, अक्टूबर नवंबर में। शरद ऋतु अक्टूबर नवंबर में, अक्टूबर से नवंबर में। अगली ऋतु है हमारी हेमंत ऋतु, जो मार्गशीर्ष और पौष मास में, दिसंबर जनवरी में। मार्गशीर्ष और पौष मास में, जो होती है हमारी दिसंबर और जनवरी में। लास्ट जो ऋतु बची है हमारी, जो शिशिर ऋतु, जो माघ और फाल्गुन में, जनवरी फरवरी में, हिंदी में अंग्रेजी महीनों के अनुसार जनवरी और फरवरी में। शिशिर ऋतु माघ फाल्गुन, जो है जनवरी और फरवरी, जनवरी से फरवरी में। तो हमारे जो कालखंड के अनुसार जो ऋतुएं निर्धारित की है, एक मौसम की जो दशाएं हैं, तो वो ऋतुएं 6 प्रकार की होती है। 6 में पहली है बसंत ऋतु। अब बसंत ऋतु होती है जो हमारे हिंदी मास के अनुसार चैत्र और वैशाख महीने में बनाई जाती है, और अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च अप्रैल महीने में मनाई जाती है। अगला है हमारा ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का टाइम आ जाएगा जो हमारा ज्येष्ठ और आषाढ़, जिस समय हम बाजरे की फसल की बुआई करते हैं, तो वो आ जाएगा हमारा मार्च और अप्रैल। अब देख, मई और जून, ज्येष्ठ और आषाढ़ का महीना किस महीने, अंग्रेजी महीने के अनुसार आता है, मई और जून के माध्यम। अब वर्षा ऋतु देखते हैं। वर्षा ऋतु आ जाएगा हमारा श्रावण और भाद्रपद, जो कहाँ तक चलेगी वर्षा ऋतु? जुलाई से सितंबर महीने तक, अंग्रेजी महीनों के अनुसार जुलाई से सितंबर, और हिंदी मास के अनुसार श्रावण भाद्रपद के अनुसार। अब शरद ऋतु देखते हैं, जो अश्विन और कार्तिक महीने में आती है, जो अक्टूबर और नवंबर महीने में आती है शरद ऋतु। शरद ऋतु में थोड़ी, फिर हेमंत ऋतु, इसके भी 2 पार्ट है शरद ऋतु के, मार्गशीर्ष और पौष मास। तो ये आ जाएंगे हमारे दिसंबर और जनवरी में। अब शिशिर ऋतु है हमारी माघ फाल्गुन,
जो जनवरी और फरवरी में अंग्रेजी महीनों के अनुसार निर्धारित की गई है। अब देखते हैं हम कि अब मुख्य रूप से हम कौन कौन सी ऋतुएं मानते हैं। हमारे मुख्य रूप से 3 ऋतुएं निर्धारित की हैं। प्रमुख ऋतुएं 3 प्रकार की होती हैं। पहली है ग्रीष्म, दूसरी है वर्षा ऋतु और तीसरी है शरद ऋतु। तो हम पहले अध्याय करेंगे ग्रीष्म ऋतु के बारे में, जिसका सत्र है जुलाई से सितंबर तक। ग्रीष्म ऋतु है हमारी जुलाई से मार्च से जून तक। ग्रीष्म ऋतु के बारे में अध्ययन करेंगे हम। पहली ऋतु है हमारी ग्रीष्म ऋतु, जो है अंग्रेजी महीनों के अनुसार मार्च से जून तक। मार्च से जून तक। अब मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु का समय काल निर्धारित किया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु होती क्या है कि सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने पर जो तापमान में तेजी आती है, सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने पर। ग्रीष्म ऋतु का प्रारंभ कैसे होता है? सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में तेजी आती है। सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में तेजी आती है। अब तापमान में तेजी आएगी तो संभव सी बात है कि गर्मी पड़ेगी। तो तापमान बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दबाव क्या रहता है? निरंतर गर्म सतह पर गिरता रहता है। तापमान बढ़ने के कारण वायुमंडलीय दबाव निरंतर गर्म सतह पर गिरता है। वायुमंडलीय दबाव क्या करता है? निरंतर गर्म सतह पर गिरता है। अब गर्म सतह पर गिरने के कारण क्या होता है कि अप्रैल में क्या होती है? हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। अब अप्रैल महीने में क्या होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ती है। अप्रैल महीने में हवाएं पूर्व से पश्चिम से पूर्व की ओर, सॉरी पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ती है। तो इसके कारण क्या होते हैं? हवाएं शुष्क व गर्म तो होती हैं। सूर्य क्या होता है? लंबवत चमकता है। हवाएं क्या हो जाएंगी? शुष्क व गर्म। तो सूर्य क्या चमकेगा? लंबवत। यानी सूर्य दिन क्या हो जाएंगे? लंबे। तो सूर्य क्या रहेगा? ज्यादा देर तक क्या करेगा? गर्मी करेगा। तो सूर्य लंबवत है लंबी देर तक, तो दिन क्या कैसा होगा? गर्म। हवाएं शुष्क और गर्म होगी, सूर्य तो दिन कैसा हो जाएगा? अब गर्म। दिन गर्म होते हैं। तो राजस्थान के पश्चिमी भागों में दैनिक तापक्रम कैसा होता है? राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है, जो हवाएं पश्चिम से पूर्व की ओर चल रही हैं, तो वहां का तापमान क्या रहेगा? राजस्थान के पश्चिम भागों में दैनिक तापक्रम जो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर ये एरिया, उनमें 40 से 45 डिग्री तक पहुंच जाता है। राजस्थान का पश्चिमी भाग जो बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, इसमें तापमान क्या हो जाएगा? 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ का तापमान हो जाएगा। तो वातावरण में क्या आएगी फिर? शुष्कता। वातावरण क्या रहेगा? सूखा, स्वच्छ आकाश,
मिट्टी की प्रकृति यानी आंधियां चलना, वनस्पति के अभाव के कारण रात्रि में तापमान क्या होता है, अचानक गिर जाता है। अब इतना तापमान रहेगा तो वहां की कंडीशन क्या हो जाएगी, वातावरण में शुष्कता, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की प्रकृति, मिट्टी की प्रकृति, वातावरण में शुष्कता, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति के अभाव के कारण रात्रि में तापमान, वनस्पति में अभाव के कारण रात्रि में क्या होता है, तापमान गिर जाता है। रात्रि में तापमान, अब तापमान गिर जाता है तो संभव सी बात है कि इस ऋतु में फिर क्या रहे, गर्मी, तो ग्रीष्म ऋतु में फिर क्या होगी, फिर अरावली के क्या होता है, अरावली के उत्तरी पश्चिमी भागों में, अब इधर तो तापमान गिर रहा है इसके कारण, तो अरावली के पश्चिमी भागों में क्या रहेगा, जो अरावली पर्वतमाला है उसके उत्तरी पश्चिमी भागों में तापमान क्या रहेगा, निरंतर बढ़ता जाएगा। अरावली के उत्तरी पश्चिमी भागों में तापमान क्या करेगा, वृद्धि करेगा, तापमान बढ़ता जाता। अब तापमान बढ़ता जाएगा तो क्या रहेगा, लू चलेंगी, आंधियां चलेंगी, लू, आंधियां, आंधी क्या आएंगी गर्म, तो गर्म रहेगा। तो ग्रीष्म ऋतु में, तो ग्रीष्म ऋतु की मुख्य विशेषता क्या हो जाएंगी, वहां की शुष्क वायु, उच्च तापमान, गर्म तथा शुष्क क्या हो जाएंगी, पश्चिमी हवाएं। अब गर्मी ज्यादा क्षेत्र कौन से में पड़ रही है, पश्चिमी हवाएं, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हो जाएंगी, शुष्क वायु, तापमान अधिक, शुष्क वायु, तापमान तथा उच्च तापमान तक गर्म और शुष्क क्या हो जाएंगी, पश्चिमी हवाएं। तापमान कैसा रह जाएगा, उच्च तापमान। तो ये हो गई हमारी ग्रीष्म ऋतु, जो मार्च से जून तक का इसका समय है अंग्रेजी महीनों के अनुसार, जो सूर्य के उत्तर की ओर बढ़ने पर तापमान में क्या आती है, तेजी आती है। अब तापमान बढ़ने के साथ साथ क्या हो रहा है, वायुमंडलीय दबाव में निरंतर क्या हो रहा है, गर्म सतह पर क्या कर रहा है, तापमान अधिक गिर रहा है। तो अप्रैल महीने की हवाएं क्या कर रही हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रही हैं, तो हवाएं सूखी और गर्म होती हैं। सूर्य क्या होता है, लंबवत, यानी दिन बड़ा होता है, तो दिन में क्या होगी, सूर्य की किरणें क्या है, गर्मी, तो गर्मी ज्यादा रहेगी, तो दिन कैसा रहेगा, गर्म। तो राजस्थान का पश्चिम भाग जैसे बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है, वहाँ का तापमान क्या रहता है, 45 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस। अब देख देंगे वातावरण की शुष्कता में क्या होता है कि वातावरण में शुष्कता होना, स्वच्छ आकाश, मिट्टी की प्रकृति, वनस्पति के अभाव के कारण क्या होता है, रात्रि में तापमान गिर जाता है। अब रात्रि में तापमान गिरा तो अरावली के उत्तरी पश्चिमी भागों में क्या रहेगा, तापमान बढ़ता जाता है। तापमान बढ़ता जाएगा तो वहां पर गर्मी ज्यादा पड़ेगी, लू, गर्म लू और आंधियां, कई प्रकार की चीजें चलेंगी।